हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे हैप्पी हैं? वेरी गुड। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट, ये देख लीजिए। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 17। क्या डेट है? 23 नवंबर 2020। और हमारा विषय क्या है? सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान भूगोल। और क्या क्लास कौन सी है हमारी? 7। यहाँ लिखेंगे सभी बच्चे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है आज का हमारा टॉपिक वायु। तो शुरू करें। ओके। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। सभी परतें महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। यानी जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, सबसे पहली परत कौन सी होगी? शोभमंडल। यानी जो सबसे निचली परत है हमारी जो पृथ्वी से, वो शोभमंडल है। फिर उसके ऊपर जो परत है वो होगी समताप मंडल। फिर समताप मंडल से जो ऊपर की परत है, जो बीच वाली परत है, वो होगी मध्य मंडल। फिर मध्य मंडल के ऊपर जो परत होती है वो होती है वायुमंडल। और जो सबसे ऊपर परत होती है वो होती है बहिर्मंडल। यानी ये हमारी 5 परतें हैं। तो देखते हैं बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। यानी जो बहिर्मंडल है यह वायु की सबसे पतली परत होती है। और हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। फिर नेक्स्ट कौन सी परत है हमारी? नेक्स्ट है हमारी जो बहिर्मंडल से नीचे वाली परत होगी, यानी बाह्यमंडल। बाह्यमंडल वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। अयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी जो बाह्यमंडल है ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और वायरलेस संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे होती हैं वो इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। फिर नेक्स्ट कौन सी परत है? जो बीच वाली परत होगी हमारी, वो है हमारी मध्यमंडल। मध्यमंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। यानी या तो ऊपर से लगा लीजिए या फिर आप शोभमंडल सबसे नीचे से लगा लीजिए। तो जो ये बीच वाली परत है हमारी, ये मध्यमंडल है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। यानी जो अंतरिक्ष में जो प्रवेश करने वाले उल्कापिंड होते हैं वो इस वाली जो परत होती है यानी मध्यमंडल में आने से जल जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे समताप मंडल। समताप मंडल शोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यानी ये जो सबसे निचली वाली हमारी परत है पृथ्वी से, तो इसके जो ऊपर वाला भाग है, इसके ऊपर वाली जो परत है वो कौन सी है? समताप मंडल है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यानी जो हवाई जहाज वगैरह कहाँ चलते हैं वो सभी इसी परत पर चलते हैं, समताप मंडल पर। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यानी जो समताप मंडल होती है इस पर कौन सी ओजोन गैस की परत होती है? यह परत गैस से आने वाली, यानी यह परत जो सूर्य से आती है ना, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर नेक्स्ट क्या है? शोभमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यानी शोभमंडल कौन सी है? सबसे नीचे की परत। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आज हमें क्या करना है। नीचे दिए गए चित्र से संबंधित वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए। यानी आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उनसे देखकर उनको वायुमंडल की परतों के नाम लिखने हैं। जैसे कि ये क्या है? ये है हवाई जहाज। तो आपको अभी हमने पढ़ा ही है कि हवाई जहाज के लिए कौन सी परत है?
हवाई जहाज कौन सी परत में अच्छे से उड़ते हैं, तो वो है समताप मंडल। तो यहाँ हम लिखेंगे समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श परत है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये कौन सी परत है, ये है मध्य मंडल। यानी मध्य मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में जो उल्कापिंड होते हैं वो इस परत पर आने पर जल जाते हैं। तो ये क्या है, उल्कापिंड है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो सेकंड है मध्य मंडल। फिर नेक्स्ट देखिए रेडियो। जो रेडियो से तरंगे आती हैं, उत्पन्न होती हैं, वो कौन सी परत में होती हैं, वो होती हैं वायुमंडल। वायुमंडल रेडियो तरंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो थर्ड है वायुमंडल। वायुमंडल। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चित्र देखिए, ये वाला कौन सा है, ये कौन से में है, ये है बहिर्मंडल, यानी 10,000 किलोमीटर की सबसे ऊपर वाली परत बहिर्मंडल। बहिर्मंडल एक बार दोबारा से भी लिख देती हूँ, बहिर्मंडल। फिर ये वाली जो परत है, ये वाली कौन सी है, ये सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल। तो नेक्स्ट क्या है, ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि जो ओजोन परत है वह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये है, यहाँ से हम इसका आंसर लिखेंगे कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो इसका आंसर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन में पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।